आ गया। फाइनली इतने सालों के बाद अब इंडिया में एनीमे वापस शुरू हो रहा है और वो भी हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ। तो मैं हूं ऋतिक और आप सबका स्वागत करता हूं एनीमे भाई यूट्यूब चैनल में। तो सभी एनीमे के चाहने वालों, ड्रैगन बॉल सुपर के साथ साथ कई सारे एनीमेज अब एयर हुआ करेंगे हमारे अपने इंडिया के टीवी चैनल्स पर। इन सब में से सबसे मेन और हाईलाइटेड है ड्रैगन बॉल सुपर। तो जितने भी यहाँ ड्रैगन बॉल के चाहने वाले हैं वो अब इसे ऑफिशियली अपने टीवी पर और वो भी बेस्ट हिंदी डब में देख सकते हैं। अच्छा, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आना कब से शुरू होगा। तो वैसे तो अभी तक यही बताया गया है कि ये इसी महीने मई से शुरू होगा, लेकिन इसकी कोई कंफर्म डेट नहीं बताई गई है। और कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि ये 9 मई से शुरू हो सकता है। और 9 मई से ही क्यों? क्योंकि जापान में 9 मई को एज अ गोकू डे सेलिब्रेट किया जाता है और वो भी ऑफिशियली। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। 2015 में जापानीज एनिवर्सरी एसोसिएशन ने 9 मई को एज अ गोकू डे ऑफिशियली सर्टिफाइड किया था और रजिस्टर्ड भी किया था। अब आप लोगों के मन में शायद एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि 9 मई को ही गोकू डे क्यों रखा गया। तो इसके पीछे एक वजह है। जापान में 9 मई को कुछ इस तरह लिखा जाता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, इंडिया से बिल्कुल अपोजिट। पहले मंथ लिखा जाता है और फिर डेट। तो जब आप 5 और 9 को जापानीज में लिखोगे तो एक ही वर्ड निकल के आता है और वो है गोकू। तो इसलिए 9 मई को गोकू डे रख दिया गया है। और आप लोगों को डबिंग कास्ट को लेकर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में वही अपनी पुरानी ड्रैगन बॉल जी की कास्ट रिटर्न कर रही है। अब करते हैं कुछ मेन बात। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि इंडिया में एनीमे फिर से आ रहा है, पर इसे इंडिया में लाने के पीछे हाथ किसका है? तो वो है नन अदर देन मिस्टर अंकुर जावेरी सर, जो कि गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर हैं। और उन्होंने इसे इंडिया में लाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। लेट मी टेल यू व्हाट दे डिड एंड हाउ दे डिड इट। तो हमारी ही तरह अंकुर जावेरी सर भी एनीमे फैन है। तो जब वो सोशल मीडिया पर आए तो उन्होंने जब थोड़ी बहुत पोस्ट डालनी शुरू करी तो उन्हें हर जगह से बस एक ही नाम सुनने को मिल रहा था और वो था गोकू गोकू। तो उन्होंने पहले तो ये समझा कि ये हो क्या रहा है। फिर जब उन्हें कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में तो एनीमे की डिमांड बहुत ज़्यादा है और एक ऑडियंस यहाँ भी है जो इसे देखना पसंद करती है, पर इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों इंडिया में एनीमे एयर होता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने इसके पीछे का रूट कॉज ढूंढना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद उन्हें ये पता लगा कि इंडिया में भले ही बहुत लोग एनीमे देखना चाहते हों, पर जब आप उनकी ऑडियंस को लाइव एक्शन मूवीज या शोज की ऑडियंस से कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि एनीमे की जो वो ऑडियंस है ना, वो असल में बहुत छोटी है और एज अ इन्वेस्टर उसमें कोई अपना पैसा लगाना नहीं चाहेगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऑडियंस ग्रो नहीं कर सकती। यही सोचते हुए अंकुर जावेरी सर ने अपने इंडस्ट्री के काफ़ी हाई पोजीशन वाले लोगों से बात करनी चालू करी और उन्हें ये समझाया कि इंडिया में एनीमे की डिमांड एक्चुअली काफ़ी अच्छी है और ये ऑडियंस आगे भी ग्रो हो सकती है अगर इसे एक मौका दिया जाए तो। फिर क्या, अंकुर सर की सीरियसनेस को देखकर उन हाई पोजीशन वाले लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट आया और फिर अंकुर सर ने इंडिया के सभी टीवी चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वालों को अपनी एक 10 एनिमेज की लिस्ट भेजते हुए बोला कि हम इनसे शुरुआत कर सकते हैं, इन्हें आप कंसिडर करके ज़रूर देखिए। अंकुर सर के इतने एफर्ट्स देख उनके फ्रेंड्स ने भी एनीमे को वापस लाने में उनकी काफ़ी मदद की है। और अंकुर सर के साथ साथ जो एक दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है जिन्होंने एनीमे को इंडिया में लाना सच में साकार किया, वो हैं वार्नर मीडिया साउथ एशिया के कार्टून नेटवर्क और पोगो के नेटवर्क हेड मिस्टर अभिषेक दत्ता। उन्होंने अंकुर सर की बात मान ली और कहा कि देखिए, मेरे भी कई बॉस होते हैं जिनसे मुझे परमिशन लेनी होती है और हमारे कुछ बजट रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जिसके कारण मैं आपकी इस लिस्ट में सारे एनीमे तो एयर नहीं करवा पाऊंगा, पर हम एक सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज से शुरुआत कर सकते हैं और जो कि है ड्रैगन बॉल। तो फाइनली ये सच हो रहा है, इंडिया में एनीमे आ रहा है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ एनीमे ही नहीं बल्कि अमेरिकन एनिमेटेड शोज भी वापस से एयर होना शुरू होंगे और वो भी हिंदी में। शुरुआत के लिए कार्टून नेटवर्क ने अभी सिर्फ 4 एनीमे और अमेरिकन एनिमेटेड शोज की लिस्ट निकाली है जो वो दोबारा से एयर करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला ड्रैगन बॉल सुपर, दूसरा डिजिमोन एडवेंचर्स रीबूट 2020 वर्जन, तीसरा बेन 10 और चौथा टीन टाइटंस। ये सभी शोज हिंदी में एयर होना शुरू होंगे। अब हमें पता लग गया है कि एनीमे इंडिया में वापस आ रहा है, वो कब से आ रहा है और उसे लाने के पीछे किसका हाथ है। तो चलो बात करते हैं कि हम लोग इसे एज अ ऑडियंस कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और वो भी इमोशनली ना होकर लॉजिकली।
तो देखो, सपोर्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एनीमे को इंडिया में लाना कितना मुश्किल होता है और इसे लाने में कितने और कैसे कैसे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो वैसे तो राइट्स खरीदने से लेकर इंडिया में हिंदी डब्ड एनीमे को एयर कराने तक के बीच काफ़ी तरीके के खर्चे आते हैं, पर जो सबसे मेन खर्चे होते हैं वो दो जगह होते हैं। सबसे पहला तो इसके राइट्स खरीदने में और दूसरा इसकी हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग कराने में। अब जब आप लोग ये समझ गए हो कि एक नॉर्मल से 12 एपिसोड के एनीमे को लाना ही इतना मुश्किल हो जाता है, तो सोचो एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर फ्रेंचाइज वाले एनीमे के राइट्स खरीदना तो और भी कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि एनीमे को लाना कितना मुश्किल है, तो अब हम लोग इसे और भी अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसकी अवेयरनेस चलानी होगी अपने दोस्तों और फैमिली में जो कोई भी एनीमे देखता है। आप इसकी अवेयरनेस अपने सोशल मीडिया या किसी को खुद से भी बता के कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सोशल मीडिया पे स्टोरीज डाल सकते हैं, उसमें कार्टून नेटवर्क, अंकुश जावेदी सर और इन सब को टैग करते हुए पूरे दुनिया को या फिर अपने फॉलोअर्स को बता सकते हैं कि इंडिया में एनीमे वापस से शुरू हो रहा है और जितने भी ड्रैगन बॉल के फैंस हैं वो इसे दोबारा से देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जब भी कार्टून नेटवर्क पर ड्रैगन बॉल सुपर आए उसे अपने टीवी पर चलाकर देखना है और उसके सभी एपिसोड्स को भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े हो गए हैं या फिर आपको शर्म आएगी अपने फैमिली मेम्बर्स के अराउंड ड्रैगन बॉल को दोबारा इतने टाइम बाद देखने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर के किसी भी एक छोटे बच्चे को बिठाकर उसे दिखा सकते हैं और उसके साथ साथ भी देख सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपके घर का छोटा बच्चा है उसे शुरुआत से ही एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, जिससे आगे चलकर वो सिर्फ एक गुड क्वालिटी कंटेंट देखना ही पसंद करेगा, जैसे एनिमेज। और वो कहते हैं ना, यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। तो इसलिए जब एक बच्चा शुरुआत से ही एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देखेगा तो आगे चलकर भी वो सिर्फ वही देखना पसंद करेगा। अच्छा, तो जो मैंने आपको एक बात बोली थी ऊपर कि हमें इसे लॉजिकली सपोर्ट करना है, उससे मेरे दो मतलब थे। पहला कि आपको अपने बाकी सारे ज़रूरी काम को छोड़कर इसे नहीं देखना है बिल्कुल भी। आप जब फ्री हो तभी इसे देखें, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, पर आपका करियर या फ्यूचर इसके चक्कर में बिगड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस एनीमे को लेकर, जैसे मान लीजिए कि इसकी डबिंग उतनी अच्छे से नहीं हुई है किसी पार्ट्स में, या फिर जो एनीमे के एयर होने की टाइमिंग है वो थोड़ी ऑड है, तो आप ये उन्हें एज अ ऑडियंस बता सकते हैं, जिससे वो ये ठीक कर पाएँ। क्योंकि अगर हम एडजस्टमेंट के साथ रह जाएंगे तो ये उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप लोग जब भी एनीमे से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डालें तो आप हमें टैग भी ज़रूर करें, हम अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक नीचे दे देंगे। और साथ ही अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना काम भी कर देना यार। आपको सब कुछ पता ही है क्योंकि आप इतने टाइम से यूट्यूब पर हो गई। तो मैं आप सभी से फ़िलहाल के लिए अलविदा लेता हूँ और फिर लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ।